बात ही नहीं नहीं, नहीं। आज तो स्टार्ट मैंने किया ना। हाँ, इसलिए कहने की जिम्मेदारी मेरी है। हम तो फॉर्म में आ गए। यार, बट दिस इज रियलिटी। हम कितना भी हंस लें, हम कितना भी बोल लें कि यार ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो जमाना ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता ऐसा है। ही हो रहा है। लोग बोलते हैं हमारे सारी नौकर चाकर, तुमने तो अपना पैसे देने का इसको छोड़ दिया जॉब। सोसाइटी ऐसा सोचती है, हमारी भी जब हो जाती है सेम थिंकिंग, और हम भी ओके हो जाते हैं कि कल ऑफिस से छुट्टी ले लो क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, घर में ज्यादा काम रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी छुट्टी लेते हैं, सोसाइटी। ये सब बात सुन के मुझे लग रहा है कि हाई टाइम हो गया है, ये सब में हम लोग हंस लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, ठीक है, बट अब हाई टाइम हो गया है कि अब इन सब पे मीम्स बनाना, मजाक बनाना बंद हो जाना चाहिए, और हम लोगों को ही हमारी कंडीशन सुधारनी है। ये सब बोल बोल भी कि यार ये मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरे को डिप्रेशन हो गया, मेरे को पति ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, कहा बच्चा एडजस्ट कर ले, ये सब बंद करें। हम अपने आप को ही पर्सनल ग्रोथ से, अपने डेवलपमेंट से इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि सब हमको लुक फॉरवर्ड करें, इंस्पायर हो हमसे, हमारे करियर से, हमारी प्रोफेशन से, हमारी थिंकिंग से, हमारी लुक से, और सब लोग लाइक खुद हमको लुक फॉरवर्ड करें, rather than हम एक्सपेक्ट करें कि सब लोग हमको इंक्लूड करेंगे। नो, लेट्स गेट इंक्लूडेड इन द राइट। हेलो गाइस, आज के न्यू पॉडकास्ट में आप सबका वेलकम है। आज की स्पीकर हूं मैं और मेरे पॉडकास्टर्स हैं कृति एंड अंकिता। सो हाय। कृति, हेलो। अंकिता। हेलो, हाय। हमने ये सोचा कि हमेशा हम दूसरों को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो वी मी एंड कृति वी वांटेड सम पैम्पर टुडे कि हमको कोई इंट्रोड्यूस करे। सो थैंक यू मेघना। एज फीमेल्स कैसे अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे उतना वर्क नहीं करते, और हम सोचते हैं कि बीइंग अ फीमेल ग्रोथ बैक सीट में रहने वाली चीज है, बट ऐसा नहीं है। ग्रोथ से मैं हॉलिस्टिक वेलबींग, हॉलिस्टिक पर्सनालिटी और एक 360 डिग्री पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। पे आपका फिटनेस पे ध्यान होना चाहिए, करियर डेवलपमेंट पे ध्यान होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में ध्यान होना चाहिए, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, न्यूट्रिशन, इन सब टॉपिक्स पे आपकी नॉलेज बढ़ती जानी चाहिए और कभी रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको एक अच्छी बहू बनना है, अच्छी वाइफ बनना है, अच्छी माँ बनना है। करियर तो थोड़ा सा मैन के लिए है। हमको करियर बनाना भी है तो हमको उसके साथ साथ घर भी संभालना है, हमारे बच्चे भी सफर नहीं करने चाहिए। हम सुपर वुमेन बनने की कोशिश करते हैं, पर अंत में थोड़े से बर्नआउट हो जाते हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हमको समझ में आता है कि नहीं, क्या प्रायोरिटी सीक्वेंस होना चाहिए और कैसे हमको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही ऑफिस जाती हूँ जिससे मुझे नॉर्मल ही ग्रेड्स मिलती रहें, और नॉर्मल एक बंदा 30,000 आता रहे। मेरे को आगे किसको भरना है यार, मेरे को आगे थोड़ा ना बढ़ना है, मुझे तो बस 30,000 आने चाहिए महीने के, और उसके साथ मैं घर भी देख लूँ और ऑफिस भी देख लूँ। तो ये हमारा माइंडसेट बनता जाता है। इसलिए आज हम लोग फिर से एक कॉफी डिस्कशन करेंगे, जो डिस्कशन रहेगा 3 फीमेल्स के बीच में। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन आवर सोसाइटी। जैसे लास्ट टाइम हमने बॉडी शेमिंग या फिर रिटायरमेंट पे बात की थी, ये भी बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसके दो पहलू देखती हूँ। एक पहलू होता है जब हमारी शादी नहीं हुई होती है, या जिनकी शादी, कई बार शादी नहीं भी होती है, सिंगल भी होती है लड़कियां या लड़के। और दूसरा पहलू जब शादी के बाद, तो हम हमेशा फोकस करते हैं कि भाई शादी के बाद ऐसा हो गया, शादी, बट शादी के पहले भी कई बार बहुत प्रेशर होते हैं ना, बहुत जगहों पे होता है कि सपोज करो, मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल अगर दूं, क्लास 10th 12th तक मुझे ऐसा कोई बहुत सजने संवरने का शौक नहीं था। बट आफ्टर मैं जॉब लगने के बाद में मुझे ऐसा ये फीलिंग आई कि यस, अगर ये सब करना है तो अपने पैरों पे खड़े होके मुझे करना चाहिए। मुझे बहुत शौक आ गया, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने का, बहुत उसका नेल पेंट का, हर चीज का आ गया, और मैंने किया, अपने पैसे से किया। हम्म। सो उसमें भी कई बार सोसाइटल प्रेशर या आपकी फैमिली, अरे इनकी लड़की तो अचानक से, होती है ये सब बातें, आप लोग हंसोगे शायद, बट होती है। आजकल तो ये बड़ा सच सवर के जाती है, आजकल तो ओहो हेयर स्ट्रेटनिंग करा ली, हम्म। ओहो आपने तो पूरा वार्डरोब भी अपना चेंज कर लिया। हम्म। तो ये सब चीजें होती हैं, शादी के पहले भी होती हैं कई बार, कि जब आप अपने को प्रायोरिटी देने लगते हो, तब अचानक से ये, मतलब प्रायोरिटी देना एक क्राइम क्यों हो जाता है? प्रायोरिटी हम्म। दे सकता है ना, एक लेडी भी अपने को प्रायोरिटी दे सकती है। या फिर लोग बोलते हैं भाई ये तो अपने इनकम से अपना ही कुछ खरीद लेती हैं हर बार, क्यों नहीं खरीद सकती? क्या नहीं खरीद सकते? क्या हम बस रखने के लिए, जोड़ जोड़ के रखने के लिए हैं? तो अपने को प्रायोरिटी जब हम देने लगते हैं कहीं ना कहीं, तो समाज जो क्वेश्चंस खड़े करता है ना, उससे फिर हम पीछे हो जाते हैं कि नहीं, शायद हम ही कुछ गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा। तो और ऐसा ही शादी के बाद में भी होता है कि दूसरी पार्टी वाले भी प्रेशर में होते हैं और हम भी प्रेशर में होते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी अपनी सूझबूझ में आपके साथ कुछ कर रहे होते हैं, वो भी एक सोशल प्रेशर में होते हैं, भाई इनकी बहू ऐसी होनी चाहिए, इनकी बहू वैसी होनी चाहिए। और हम एक प्रेशर में होते हैं कि भाई हमको अच्छा अच्छा बनना है। तो ये चीजों पे हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं।
सो मेघना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है, और वो एज के किसी भी पड़ाव पे होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जैसे कि सोसाइटी में, जैसे अब हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स या कुछ भी होता था कि अरे तुम अभी मोटी हो रही हो तो तुम शादी कैसे होगी, हाँ फेस पैक लगा लो, तुम्हें पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। तो इस चीज को लेके हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम फिर वो जो हमें एक्चुअल अपने ऊपर करना चाहिए, जो हमें अपनी ग्रोथ के हम्म। लिए करना चाहिए, तो वो पर्सनैलिटी फिर वो हमारी आती नहीं है, क्योंकि हम एक सोशल प्रेशर और पर्सनल प्रेशर में आ जाते हैं। सो सेल्फ लव जरूरी है। करेक्ट। तो जैसा ट्रू। आपने कहा कि सेल्फ लव जरूरी है, हम क्यों नहीं पहले से अपने माइंडसेट में ये रख पाते हैं कि सेल्फ लव, अपने आप को प्रायोरिटीज देना बहुत जरूरी है? क्या ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं है? क्या ये अपनी अपब्रिंगिंग स्टाइल में नहीं है? कल्चरल स्टाइल में नहीं है? एज अ सोसाइटी लड़कियों को आगे बढ़ने, उनको अपने आप को प्रायोरिटाइज करने और सेल्फ लव के लिए एनकरेज क्यों नहीं कर पाते? क्या आप लोग कुछ अपने इनपुट्स देना चाहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं कर पाते ऐसा? सोसाइटी कौन होती है? आप और मैं मिलके ही बनाते हैं ना, हमारे परिवार ही बनाते हैं मिलके। सो ऑलवेज शादी के बाद 80-90% फैमिलीज में ये कंसिडर अज्यूम कर लिया जाता है कि लड़कियां ही कॉम्प्रोमाइज करेंगी। अगर मान लो मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड किसी और सिटी में है, तो ये अज्यूम होता है कि लड़की ही शिफ्ट होगी। बट अगर यहाँ पे कई बार ये भी होता है कि अगर लड़का सपोर्ट करना चाहे भी, तो उस पर सोशल प्रेशर इतना हो जाता है, अरे अब तुम जॉब छोड़ के जाओगे वहां पे। करेक्ट। हम मे भी उसकी अपॉर्चुनिटीज हो, वो ढूंढ सकता है वहां जॉब अपनी वाइफ के लिए, बट सोशली एग्जैक्टली। इतना। और माँ बाप भी अगर अच्छे हो तो भी सोशल प्रेशर, अरे मतलब आपकी बहू नहीं जा रही है, बेटा जा शिफ्ट हो रहा है। तो हाँ। ये चीज चेंज होना एट एनी लेवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शादी के बाद ना अक्सर ये अज्यूम किया जाता है कि लड़कियों को ही सब सैक्रिफाइस करना है, और उनके घर वाले भी ओके होते हैं। हाँ, लड़कियों के घर वाले भी यही सोचते हैं कि उनको सब मिला के चलना है सबको। तो सब। गुड, झगड़ा तो नहीं करना है, बट हमेशा सैक्रिफाइस मुझे ही करना है, ये तो कहीं हमारी माइथोलॉजी में भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरों के एग्जैक्टली। बारे में सोचना है, सोचना चाहिए, ये लिखा है, पर अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? है कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें लड़की को जॉब छोड़ना है, तो आप उसको एक बहू, बेटा, बेटी इन सब के तराजू में मत तोलिए, बट ये देखिए कि अपॉर्चुनिटी किसको अच्छी मिल रही है, और किसकी प्रोफाइल ऐसी है कि उसको हर शहर में जॉब मिल जाएगा, और किसकी प्रोफाइल ऐसी है कि उसको बहुत नहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और उसको ग्रैब करना चाहिए। तो नहीं, शादी के बाद है ना टाइम देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ये सोच ले कि कोई एक नया पर्सन हमारी फैमिली में आके फ्रॉम फर्स्ट डे से ही एडजस्ट हो जाएगा, तो वो एक गलत सोच है। क्योंकि मुझे एक फर्स्ट डे से अगर हम चाह ले कि ये सारा घर संभाल लेगी, ये पूरी फैमिली संभाल लेगी, पति को भी संभाल लेगी, सास ससुर को भी संभाल लेगी, तो मतलब उसने शादी की है, दूसरा जन्म नहीं लिया है, सीता से गीता नहीं बनी है। तो इसलिए एग्जैक्टली। ऐसा ही है। टाइम देना हर रिश्ते को जरूरी है। तो हम्म। रिश्ते को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फर्स्ट डे। हाँ, तो जो हमारी जो ग्रोथ होती है वो नेचुरल होती है, अगर हमें भी टाइम दिया जाए। तो क्या कभी कभी क्या होता है, हम इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि हम, जैसे हम शादी करके गए, तो हम इतने प्रेशर में आ गए कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें तैयार भी होना है, हमें सारा मेकअप भी लगाना है, ज्वेलरी भी पहननी है, उसके बाद हमें खाना भी बनाना है, खिलाना भी है। तो ये सारी चीजें शुरुआती टाइम में दोनों पक्ष को अंडरस्टैंड करके चलनी चाहिए कि भाई अगर वो हम उसे लड़की कह रहे हैं तो हम उसे लड़की की तरह ही माने, और अगर लड़की सामने वाले को माँ बाप बोल रही है तो फिर वो उनको उनकी तरह ही ट्रीट करे। मेघना, मेरा एक अलग ही एंगल है। जैसे कि आपने बोला ना कि अगर आप लड़की बोल रहे हो तो उसको लड़की जैसा ट्रीट करें, तो मेरा ये एंगल है कि लड़की मत बोलो, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम एक और घर पे अपनी बहुत ज्यादा जिंदगी, लाइक 25-30 साल तक जिंदगी गुजार के आए हैं, हम एक कंप्लीट पर्सनालिटी हैं, राइट? जैसा आपने बखूबी कहा एक बहुत ही अच्छे डायलॉग से, कि अगर सीता है तो वो सीता सीता ही है, वो घर नेक्स्ट घर में भी कोई वो गीता नहीं बन जाएगी एकदम 1-2 दिन में। तो हम
ये सब प्रेशर में बहुत आ जाते हैं, अच्छे बनने के प्रेशर में भी, कि भाई हम तो अपनी बहू को बेटी जैसे रखते हैं। बट बेटी और माँ का और बेटी और फैमिली का रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि हम हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे कम्युनिटी में अगर हम अपनी सास को माँ नहीं बोले, बट पहले आंटी से ही शुरुआत करें। 2-3 साल तक जब मैं उनके साथ रहूंगी, तब वो बॉन्डिंग बनेगी। 2-3 तब वो मेरे लिए कुछ करेंगी, मैं उनके लिए कुछ करूंगी, हम एक दूसरे की पर्सनालिटी को जानेंगे। तो हम एक दूसरे से मिलने से पहले ही हम लोग एक माँ बेटी, बेटा दामाद, इन सब के कटघरे में आ जाते हैं। तो हमको हर रिलेशनशिप को टाइम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब हम उसको अच्छे से 2-3 साल देंगे, तब हमारे और हमारे न्यू हाउस के मेंबर्स के साथ वो टर्म्स और वो रिलेशंस बनेंगे। बट हम क्या गलती कर जाते हैं, हम एक प्रेशर बना देते हैं कि डे 1 से ही उनको अपनी माँ समझो, माँ बुलाओ। और सास में भी ये प्रेशर बना देते हैं कि डे 1 से ही वो आपकी बेटी जैसी, अरे आप बहू जैसा बर्ताव कर रहे हो कि बेटी जैसे। तो सब एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। और अगर ना ही ये सास बहू तक ही नहीं सीमित है, हस्बैंड के पास, लाइक बेटों के पास भी बहुत प्रेशर होते हैं। माँ की सुने, पत्नी की सुने, पत्नी की नहीं सुनेंगे तो अच्छा पति नहीं हो, माँ की नहीं सुनेंगे तो अरे माँ, अब पत्नी के आते ही बदल गए, अब माँ बाप की नहीं सुन रहे। तो ये हर एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट है। और प्रेशर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सेल्फ प्रेशर में ही होते हैं। कोई हमें आके मतलब करेक्ट। कई बार हमें फैमिली में आके नहीं बोलता कि तुम कल उठते ही बिल्कुल तुम्हें प्रूव करना है अपने आप को। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, बट हम कुछ सेल्फ प्रेशर में आके उस चीज को जैसा कि मेघना जी ने बोला, हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, इनिशियली अच्छा बनने के चक्कर में अपने को ही प्रेशर बहुत ज्यादा खुद पे ले लेते हैं। फिर जब हम्म। हमसे वो प्रेशर संभलता नहीं है, हम अभी बर्न आउट हो जाते हैं। और बर्नआउट होता है तो जैसा कि मोस्टली ह्यूमंस की वो होती है टेंडेंसी, दे ट्राई टू ब्लेम इट ऑन अदर्स। तो होता एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से कई केसेस में आप रिलेट कर सकते हो कि ऐसा ही होता है हमारे साथ में। हम्म। सो जो सेल्फ लव की बात मेघना ने बोली है, अगर हम सेल्फ लव से स्टिक होके चलेंगे तो डेफिनेटली जिसको भी, अगर हम सेल्फ लव कर रहे हैं तो सेल्फ प्रायोरिटी भी कहीं ना कहीं हमारे रूटीन में आ जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इरिस्पेक्टिव की शादी के पहले, यू आर नॉट मैरिड, और शादी के बाद, हम्म। खुद को प्यार करना, खुद को अच्छे से रखना इज वेरी, इट शुड बी अ मैंडेट इन योर रूटीन। दैट्स व्हाट हम्म। आई फील। नहीं, और जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, हम किसी रिश्ते को भी वो प्यार नहीं दे पाएंगे। क्योंकि करेक्ट। जैसे कि कृति ने कहा कि अ, हमें शुरू में आंटी बोलना चाहिए, और मैं उस बात से अग्री करती हूँ कि, नाम से कुछ नहीं होता, रिश्तों को नाम देने से कुछ नहीं होता। अब जैसे हमारी मॉम है, वो मुझे मेघना बुलाती है, मेरी एक दादी है जो मुझे मैगी बुलाती है, पर हूं तो मैं ही ना। और उनका जी। प्यार मेरे लिए वो कम नहीं हुआ है। तो हम रिश्तों में क्या करते हैं ना, कि जैसे एक जनरल होता है कि हम अपने एक फ्रेंड के साथ कैसे रहते हैं, हम अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहते हैं, पर जब बात इन लॉज की आती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है। तो उस प्रेशर को कट करने के लिए अगर हम शुरू से ही वैसा एक ग्राफ बनाएंगे, अब जैसा फॉर एग्जाम्पल, हम जब हमारी शादी फिक्स होती है या कुछ होता है, तो हम बड़ा, मम्मा का कॉल आया है, बेटी का कॉल आया है, ये है वो है, तो हम शुरुआत से ही सामने वाले को इतनी एक्सपेक्टेशंस दे देते हैं, और यस। बाद। और जैसा मेघना ने कहा, अगर आप खुद पूछोगे ना अपने आप से, ठीक है, तो जो भी आप वो अच्छे बन रहे हो पहले, ठीक है, वो आप कहीं खोद के देखोगे तो आप भी वो सोसाइटी के अच्छे खांचे में फिट होने के लिए बोल रहे हो। आप सही में वो मीन करते हो कि नहीं, ये एक बार दोबारा सोचना। क्योंकि क्या होता है, हम अच्छे बनने के लिए सुबह 6 बजे से चाय बनाने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं, बट वो सस्टेन नहीं करता, क्योंकि हम वो एक्चुअल पर्सनालिटी में हम ऐसा नहीं करते। वो सस्टेन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम कुछ दिन सिर्फ अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं, बट वो सस्टेन नहीं करता, वो कहीं ब्रेक पॉइंट आ ही जाता है और हम उसको कैरी फॉरवर्ड पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। तो मेरा कहना यही है सबसे, कि आप जैसे हो वैसे रहो, आप एक पर्सनालिटी हो और आप एक बहुत यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हो, उसमें कॉन्फिडेंस रखिए। और सब लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे और वैसे ही एम्ब्रेस करेंगे, और बहुत खुश भी रहेंगे आपके साथ, रादर देन हम अपने आप को चेंज कर लें, फिर वो प्रिटेंड करके घूमते रहें, फिर वो एक बार में एकदम से ब्लास्ट हो जाएं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कृति, पता है आप जो बोल रहे हो उसमें, कि अगेन ये सब बातें
सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट रियल केस में प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब एनीबडी, मैं ये नहीं कह रही हूँ लड़का हो लड़की हो या उनकी फैमिलीज हो, जब हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, दूसरे की लाइफ हम अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, राइट। हमारे बच्चे हैं, हमने उसको अपने हिसाब से अपब्रिंगिंग दी, उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करी, दैट इज ओके, बट आप इतने बड़े किसी आदमी या औरत के अगर एक्शंस कंट्रोल करने एक दिन में सडनली पहुंच जाओगे तो, करेक्ट। और पहले आप अगर कंट्रोल करना भी है या फिर सजेशन देना भी है, तो पहले उस आदमी पे आप भरोसा तो बनाओ उसके दिल में। आप बोलोगे नहीं सिर्फ मैं तो कंट्रोल करूंगा। फिर से ये वर्ड को बार बार दोहराना चाहूंगी कोर्ट्स में कि कंट्रोल पे ध्यान दें। किसी को भी आप फैमिली में कंट्रोल नहीं करें, हम छोटे बच्चों को भी ना कंट्रोल करें और उनको उनकी पर्सनालिटी को फ्लो होने दें, ग्रो होने दें। हाँ, कंट्रोल भी और कंपेयर भी, तो कंपैरिजन भी बहुत होता है। लाइक अच्छी वाइफ क्या होती है, अच्छी बहू क्या होती है, अच्छी बेटी क्या होती है, ठीक है, अच्छी माँ क्या होती है, ये सब कंपैरिजन तो ऐसी चीज है यार, अच्छे से अच्छा घर खराब कर सकती है, अच्छे से अच्छा रिलेशन खराब कर सकती है। खराब कर सकती कंपैरिजन से तो भाई मतलब आप जितने दूर रहोगे उतना अच्छा है, राइट मेघना? है। सही कहा अंकिता आपने कि कंपैरिजन बहुत सारी चीजों को खराब करता है। और कंपैरिजन के प्रेशर में हम खुद को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम है नहीं। तो हर किसी की पर्सनालिटी होती है, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई घर के काम में अच्छा होता है। तो कंपैरिजन करने से कि भाई देखो सामने वाला ऐसा है, तुम ऐसी नहीं हो, या तुम ऐसी हो, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, हमारा बेटा ऐसा है, तुम वैसी हो, तो वो सारी चीजें क्या होती है ना कि एक इंसान के मन में बैठ जाती है कि बैक टू द टॉपिक कि हम लड़कियां जो हैं अपने ग्रोथ को, हमारी ग्रोथ क्यों डिक्लाइन करती है। अब इन शादी के बाद भी देखिए कई बार अच्छे अच्छे फैमिलीज में ऐसा होता है कि हमारी ग्रोथ जो है, ग्रोथ नॉट ओनली करियर ग्रोथ, फिजिकली हम बहुत सोचने लगता है अरे ठीक है जैसे कुछ भी पहन के चले जाओ, है ना, पहले हम बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। अगर टिपिकल मैं ये शादी के बाद वाला सिनेरियो बोलूं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे हमारे यहाँ तो बहुत नौकर चाकर आते हैं, आपको करना क्या है, आप जाओ ऑफिस का काम करो वापस आओ। बट ये जो हम बात कर रहे हैं ना, जब तीन लोग यहाँ बैठ के, ये जो मेंटल प्रेशर होता है ना, और ये जो दिल से आप टूट जाते हो या दिल से आपको कहीं ना कहीं लगता है एक्सेप्टेंस नहीं है आपके लिए, या आपको वैसा एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है जितना दूसरे फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है, तो वहां आप ना कहीं ऑफिस भी जाते हो तो बड़े डीमोटिवेट होके जाते हो, फिर आपकी परफॉर्मेंस में असर पड़ता है ना। फिर आप धीरे धीरे ऑफिस में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें फर्क पड़ता है। फिर जब आप सोचते हो कि ओके आई विल क्विट, फिर सब लोग बोलते हैं अरे क्विट तो आपने अपने रीजन से किया था, हमारी तरफ से तो पूरा सपोर्ट था, हमारे यहाँ तो बाई आती थी, झाड़ू पोछे वाली आती थी, रोटी वाली आती थी, तुम्हें काम क्या करना था। सो करेक्ट। दिस इज द मैसेज कि मेंटली भी हमको बहुत सारा, जैसे जेंट्स होते हैं वो थक के काम करके आते हैं तो कई बार देखा है ना हम लोगों ने, बोलते हैं भाई मैं काम करके आया हूँ, मुझे थोड़ी शांति चाहिए घर में। तो करेक्ट। अगर लेडीज भी काम करके आ रही है ना, उन्हें थोड़ा मेंटल पीस भी चाहिए घर में। वो कोल्ड वॉर ना बोल के भी कुछ बोल देना, तीखी नजरें, ये सब कहीं ना कहीं आपकी बेटी हो तो भी तकलीफ है और किसी और की बेटी हो तो भी तकलीफ है। भाई होना, नौकर चाकर होना, उसके सपोर्ट के अलावा ये सब भी थोड़ा मेंटल सपोर्ट है, वो अगर हमें मिल जाए तो करेक्ट। हम अपने वो डिक्लाइन से बच सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील, कृति एक मुझे मेघना। इसमें बहुत अच्छा थॉट आ रहा है, थोड़ा सा इंटेंस थॉट है, बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, बट माफ कीजिएगा अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो। बट अगर कोई लड़की बाहर काम करने जाती है, ठीक है, तो हम उसका कंपैरिजन भी कैसे करते हैं हाउस होल्ड जॉब से, कि अरे हम तो तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, घर में तो सब काम की बाइयां लगी हैं, राइट। यस। मतलब हमको हाउस होल्ड काम करना, एक आप एक विमेन हो, आप एक बहू हो और आप घर में एक फीमेल हो, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अज्यूम कर लिया आज यार। अगर घर गंदा है तो उस घर में दो मेल्स भी रहते हैं, दो फीमेल भी रहते हैं, तो वो जो दो मेल्स हैं उनकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कपड़े गंदे से पड़े हैं तो सब आके उठाएं, झाड़ू नहीं लगी है तो सब आके लगाएं। तो ये एक हमने मेंटालिटी बना ली है, राइट। सैटरडे संडेज जब उस वर्किंग वुमेन का अगर छुट्टी है, तो आप ओवर एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि अरे आज तो छुट्टी है, आज तो बढ़िया पकवान बना सकते हैं, आज तो तुम्हारे पास टाइम है, आज कुछ स्पेशल बना सकते हो, राइट। बट वहीं अगर एक मेल को, तो अरे पूरे हफ्ते काम करते हैं, सैटरडे संडे तो ये आराम करेगा, सोने दो, लेट सोने दो। तो ये जो छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं,
बहुओं को बेटी का दर्जा नहीं देना चाहिए, बट एटलीस्ट जो आपके बेटे हैं जिनके हम पार्टनर बन के आए हैं, एटलीस्ट वो इक्वल दर्जा मिल जाए तो हम बहुत सॉर्टेड और बहुत खुश रहेंगे, और आप भी बहुत सॉर्टेड और बहुत खुश रहोगे। कृति, आपने सही कहा कि क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में बहुओं और बेटों को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कहीं ना कहीं। ये है कि बहुओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो वर्किंग है, वो काम पे जा रही है, तो वो मतलब टिफिन भी बनाए, घर का शुरू का थोड़ा काम भी कर ले, थोड़ा सा तैयारी भी करके जाए, जिससे कि बाद में ना हो, फिर ऑफिस से आए तो फ्रेश होके वो किचन में लग जाए। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती ही होती हैं और की ही जाती हैं। पैरेलल अगर कोई मेल है, बेटा है, वो अगर ऑफिस जाता है तो उसको एकदम एंड टाइम पे आ जाता है कि जब नाश्ता तैयार हो जाएगा तभी उठाना, तभी वो तैयार होके तुरंत निकल जाएगा। या वो हम्म। ऑफिस से आ रहा है तो कह रहे हैं कि भाई उसको परेशान मत करो, उसको टीवी देखने दो, उसको आराम से स्टैंड लेने दो। तो वो सारी चीजें है ना कहीं हमें एक मतलब एक हल्का सा दुख होता है कि भाई हम भी तो बराबर हैं, हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो सामने वाला कर रहा है। तो अगर वो ट्रीटमेंट सेम हो जाए कि भाई ठीक है, अगर दोनों वर्किंग हैं तो रेस्ट करना दोनों का अधिकार है। हम्म। ये जी नहीं कि बिल्कुल। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो फिर दोनों मिलके करें। अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो दोनों मिलके काम करें, दोनों घर के काम साथ में करें। तो मेरा ये है कि ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए, जिससे कि आधी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की वैसे ही कम हो जाएगी। हम कोई एक फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते, और ना ही हम किसी एक पर्सन को ब्लेम कर सकते हैं, बट एज अ विमेन हमको खुद के लिए अप स्टैंड लेना शुरू करना पड़ेगा। हमको भी आके ना कहना पड़ेगा, ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। राइट? नहीं तो कोई भी आपके बारे में आके सोच के आपके लिए वो ऑफर आपको खुद नहीं देगा। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ और ये सब चीजें जो हमने डिस्कस की, उसके लिए हमको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं तो ये यस। ब्लेम करते रहेंगे हम लोग कि अरे मैरिज के बाद ऐसा हो गया, मैरिज से पहले ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। हमको हमारे लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, एंड इट्स हाई टाइम कि हम अपने आप की जो हमारी सोच है उसको हम बोलना शुरू करें। बोलना, हमेशा अपनी सोच रखने को आप लड़ाई नहीं बोल सकते। राइट। हम जो कहते हैं ना, समाज क्या कहेगा, तो हम्म। समाज एक हद तक ही अच्छा लगता है, बट उसके बाद बहुत ज्यादा हो तो अपनी बात कहनी चाहिए घर में बहुओं को भी, या बेटियां जो भी हैं, कि हम्म। भाई हाँ, मुझे ये टाइम अपने लिए चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, और मुझे इस चीज से प्रेशर आ रहा है। और वो कह रही है कि उन्हें इस चीज से मेंटल प्रेशर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं में मेंटली भी उन्हें बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। लाइक डिलीवरीज होती है, तो डिलीवरी देने के बाद में तो ऐसा स्टेट होता है 1 साल कि कितने लेडीज का करियर छोड़ देती हैं, अच्छे अच्छे करियर छोड़ देती हैं वो। फिर हम्म। क्या होता है, फिर कॉमन थिंग, बहुत बार मैंने सुना, बहुत लोग बोलते हैं सब कुछ तो था, आपने अपनी मर्जी से छोड़ा। हाँ। इससे कहना चाहूंगी व्यूअर्स से कि आप इस समय जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, एज अ मदर इन लॉ या एज अ बहू, एज अ बेटी, कुछ मत देखिए, एज अ पर्सन आप इसको देखो। तो बहुत सारी अच्छी लर्निंग्स आई आज के डिस्कशन में कि पहले तो हमको स्पीक अप करना बहुत जरूरी है। फिर ये सारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल लेबर जैसे मेघना ने डिफाइन किया, ये सारी चीजें सिर्फ एक फीमेल काउंटर पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उस घर में जितने मेंबर्स रहते हैं सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। चाइल्ड अपब्रिंगिंग भी, अगर कोई बच्चे में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, बिहेवियरल भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो वी शुड नॉट जस्ट से कि अरे माँ ने ध्यान नहीं दिया, या सिर्फ माँ को जाके वो प्रॉब्लम मत बताओ कि देखो अभी अपने बच्चे में देखो कुछ ऐसा हो रहा है, तुमको इस पे वर्क करना पड़ेगा। नहीं, इट्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैड, मॉम, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, एवरीवन। तो हाई टाइम है हम लोग सबको इक्वालिटी से ट्रीट करें, और सिर्फ कहें नहीं, करना स्टार्ट करें। और कैसे करना स्टार्ट स्टार्ट होगा? करें। छोटे छोटे एक्शंस हमको खुद से ही करने होंगे। और ऐसा नहीं कहती लाइक हमको ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी, फीमेल लीडर्स आर द बेस्ट लीडर्स, और जो घर में जो फीमेल्स होती हैं वो घर की भी लीडर होती हैं। राइट? तो हमको ही स्टार्ट करना पड़ेगा छोटे छोटे जेस्चर्स से, कि सपोज अगर मैं अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ,
तो और कभी मेरी सास का भी बर्थडे आए तो मैं सिमिलर गिफ्ट दूं। ऐसा नहीं कि मम्मी के लिए तो मैंने बहुत अच्छी घड़ी ले ली और सास के लिए जस्ट मैंने कुछ भी ले लिया। छोटे छोटे जेस्चर्स, हमको ऐसे छोटे छोटे एक्शंस लाने पड़ेंगे अपने घर में। अगर मेरा घर गंदा है तो लाइक मैं सबको जाके बोल दूं कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, 15 मिनट में घर साफ हो एंड उसकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए दूसरी ओर से भी। दैट्स व्हाट आई दूसरी ओर। वांट टू। हाँ, बिल्कुल। बट दूसरी ओर से अंकिता एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं आएगी क्योंकि सबका एक्सपोजर और थिंकिंग पैटर्न अलग है। तो पहले मुझे लगता है ये सब ठीक करने में भी हम फीमेल्स को ही आगे आना पड़ेगा, इसमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और हो सकता है हमारे लिए चीजें ठीक नहीं हो, बट आगे जो हमारे ब्रदर सिस्टर्स के पार्टनर्स आए उनके लिए वो सारी चीजें हम स्ट्रीमलाइन कर दें। राइट। बट वो हमको करनी पड़ेगी, नहीं तो जब तक छोटे छोटे एक्शंस नहीं लाएंगे ये सिर्फ पॉडकास्ट और हमारे डिस्कशंस में ही सीमित रह जाएगा। तो अब मुझे हाई टाइम लगता है कि वो क्या छोटे छोटे एक्शंस हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी ग्रोथ को कभी रुकने नहीं दें। एक चीज मैं और सामने लाना चाहूंगी कृति, जो आपने कहा उसमें कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द वर्किंग वुमेन। जो पैसा ला रही है घर में सिर्फ उनकी बात नहीं है। जो नहीं ला रही है, सपोज करो उनको भी कैलकुलेट करना आप चालू करो। आपकी बाई कितना पैसा लेती है आजकल? किसी बीमार व्यक्ति को देखने का कितना पैसा लेती है? नर्स हम्म। कितना पैसा लेती है? सो कैलकुलेट आप उसको पे। और दूसरी बात, वो आपको दिल से उतना टाइम दे रही है, उतना हेल्दी फूड दे रही है, एवरीथिंग। यू कैन नॉट पे हर। तो उसको उस हिसाब से तो जज ही करना गल बेवकूफी है। प्लस सेकेंडली, पर्सनल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ का हक उसका भी है जो जॉब नहीं करे, हम्म। या जो हाउस मेकिंग में होम मेकर्स है। हम्म। होम मेकर बोला जाता है उनको, हाउस वाइफ नहीं बोला जाता है। सो दे आर डूइंग सैक्रिफाइस, या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो वो आपके घर को डेवलप कर रहे हैं। तो उसको तो हम्म। हम पे ऑफ कर भी नहीं सकते किसी भी वे में। तो बट उसका भी पर्सनल ग्रोथ का हक है। सिर्फ हम्म। वो कमा नहीं रही या दो पैसे घर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट हैव राइट टू नो डेवलप। अब उन्हें क्या करना है, तो जिंदगी ऐसे ही चलनी है, ऐसा हम्म। नहीं है। तो उनको भी अगर उनको ऐसा फील कहीं हो रहा है तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए अपने घर के लोगों को कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, यू शुड गो अहेड एंड यू शुड कंटिन्यू योर डेवलपमेंट। आप रीड करो, है ना, आप कुछ भी करो। करेक्ट। भी क्या है ना, जैसे आप सही कह रहे हो, पर कभी कभी कुछ लड़कियां ही इनिशिएट नहीं करती हैं। जैसे शुरू में जिम जिम चली जाती हैं, अपना सेल्फ केयर करती हैं, ध्यान देती हैं, और शादी के बाद फिर उनके ये क्लॉजेस होते हैं कि अरे शादी तो हो गई, अब क्या हम्म। करना। अरे लड़के भी यही कहते हैं, मोटे होते जा रहे हैं, या वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे। जब डेटिंग पीरियड होता है तब वो अच्छे से तैयार भी हो रहे हैं, टी शर्ट्स भी बदल रहे हैं, अपने आप को ध्यान भी दे रहे हैं, एंड शादी के बाद कहीं ना कहीं वो ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को कि हाँ अब तो ये मिल ही गई, हाँ अब तो शादी हो ही गई। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ ग्रोथ को हम शादी से क्यों जोड़ते हैं। क्यों हमें वो जोड़ते हैं? शादी सही से बात है। नहीं जोड़ना चाहिए। कि भाई ठीक हम्म। है, शादी पे वो भी एक आपका लाइफ का पार्ट है। दो लोग एसोसिएट हुए हैं, दो फैमिली एसोसिएट हुई है। बट जो हमारी इनर ग्रोथ है उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी तो हमारी ही है। उसके लिए हमें वोकल होना भी पड़ता है, कभी कभी स्टैंड भी लेना है। अगर हमें किसी चीज का बुरा लग रहा है तो वो अगर हम मन में ना रखें और बाहर बोले, तो वो ज्यादा रिश्तों को क्लियर करती है। तो करेक्ट। मतलब ये हम पूरी फैमिली के ऊपर भी नहीं डाल सकते कि हमेशा हमें फैमिली ही पुश करे। हमें खुद कुछ भी चीजें हमें खुद से भी पुश करनी पड़ती हैं अपने अंदर। जो कि मैंने सेल्फ लव की बात की थी कि हमें अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं कि भाई हमारा जो रूटीन है, हम वर्किंग होते हुए भी, जैसे वुमेन को मल्टीटास्कर बोला जाता है, मेंस को नहीं बोला जाता है, फीमेल्स को मल्टीटास्कर बोला जाता है। और आप फेल होगे, बहुत बार फेल होगे, मैं फिर से बोलूंगी फेलियर से मत डरिए। और जैसा अंकिता ने बोला है कि लाइक हाउसवाइफ के लिए तो पर्सनल ग्रोथ और भी ज्यादा जरूरी है। राइट। जो करियर वुमेन है जो बाहर जा रही हैं उनकी तो फिर भी कहीं ना कहीं से बाहर के एक्सपोजर से, ऑफिस में चार लोगों के कंपैरिजन से, अलग अलग तरीकों से, भाई ऑफिस जाना है तो मैं ढंग से ही जाऊंगी, ऐसे तो नहीं जाऊंगी, इन सब रीजन से हो भी जा रही है। बट ये तो अंकिता एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाउसवाइफ्स की पर्सनल ग्रोथ कितनी इम्पोर्टेंट है। हम तवज्जो ही नहीं देते हैं, उनसे फ्री में काम कराते रहते हैं और घर में आके बोलते हैं कि अरे किया ही क्या होगा, तुमको तो काम ही क्या है, आराम ही तो कर रहे हो। राइट। तो बहुत हमारा पर्सपेक्टिव
चेंज होने की जरूरत है। हम बहुत अपर लेवल में चेंज होना चाहते हैं कि लाइक लीडर्स में फीमेल्स आए, कॉर्पोरेट क्रीम लेयर में फीमेल्स आए, बट हमारे फीमेल्स की घर पे क्या कंडीशन है हमको पहले वो भी चेक करनी है, राइट? तभी वो जाके आगे ग्रो करेंगी। दिस इज अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट अ फैमिली डेवलपमेंट इशू।